कंप्यूटर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम जो है संगणक है। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और कैलकुलेटर का आविष्कार जो है पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार जो है पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में पहला कंप्यूटर जो था सिद्धार्थ था। और अगला जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंटरनेट है। और भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। और अगला जो है इंटरनेट का प्रथम प्रयोग जो है अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग जो है अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। और अगला जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी जो होता है चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। और भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहते हैं। और अगला जो है भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहते हैं। और अगला जो है कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। और अगला जो है आईसी का पूर्ण रूप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और आईबीएम का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और अगला जो है डब्ल्यू का पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और आगे बढ़ते हैं लैन यानी कि LAN का पूर्ण रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और आगे बढ़ते हैं हम WAN का पूर्ण रूप जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। और आगे बढ़ते हैं हम रैम यानी कि RAM। रैम का पूर्ण रूप जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और आगे है ROM का पूर्ण रूप जो है रीड ओनली मेमोरी होता है यह है। और आगे बढ़ते हैं हम CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और अगला है VDU का पूर्ण रूप जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है यह है। और आगे है HTML का पूर्ण रूप जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और अगला जो है HTTP का पूर्ण रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और आगे बढ़ते हैं हम ALU का पूर्ण रूप जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ALU का पूर्ण रूप जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। और आगे बढ़ते हैं हम CPU का पूर्ण रूप जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, नाम इसका फुल फॉर्म। और अगला जो है CU का पूर्ण रूप जो है कंट्रोल यूनिट नाम है इसका। और आगे बढ़ते हैं COBOL का पूर्ण रूप जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और अगला जो है DOS का पूर्ण रूप जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का पूर्ण रूप जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला जो है ईमेल का पूर्ण नाम जो है पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का जो है रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और अगला जो है फैक्स का FAX का पूर्ण रूप जो है फार अवे झेरोक्स या जेरोक्स कहते हैं। और अगला जो है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। और अगला जो है मॉनिटर का अन्य नाम जो है VDU। मॉनिटर का जो है अन्य नाम या अगला नाम जो है VDU नाम है। और अगला जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन
कीज होती है। अगला जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन और अगला जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है। और अगला जो है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और अगला जो है बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 से 1 का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर में प्रणाली में 0 से लेके 1 का प्रयोग होता है। और अगला जो है फ्लॉपी डिस्क की साइज़ जो होती है 3.25 तथा 5.25 होती है। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज़ होती है 3.25 तथा यह 3.25 से लेकर 5.25 होती है। और अगला जो है कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहते हैं और तथा संपर्क तोड़ने को लॉग आउट कहते हैं। और अगला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रैम का प्रयोग किया जाता है उसमें। और अगला जो है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को ही मेन्यू कहते हैं। और अगला जो है मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मोडेम जो होता है टेलीफोन की लाइन पर काम करता है। और अगला जो है कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर के जो डंप होने का कारण है उसे वायरस कहते हैं। और जो है कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। और कंप्यूटर का भौतिक बनावट जो होता है हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। और अगला जो है हार्ड डिस्क की गति जो होती है आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसे आरपीएम में मापी जाती है। और इससे कुछ संबंधित हम देखते हैं 8 बीट बराबर 1 बाइट, 8 बीट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 बराबर MB जो होता है 1 GB कहलाता है। और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM जो है इंटरनेशनल, इसका नाम बिजनेस मशीन है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंप्यूटर कंपनी है। और जो है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में जो है महान क्रांति 1960 में आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 में आई। और अगला जो है DOS और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है माउस कीबोर्ड जो है जॉयस्टिक स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस कीबोर्ड जो है जॉयस्टिक स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और उसके बाद आता है प्रिंटर स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर स्पीकर तथा जो है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं ये सब। और इंटरनेट पे भेजे जाने वाला जो संदेश ईमेल है उसे ईमेल कहलाता है। जो संदेश होता है उसे ईमेल कहा जाता है। और जो है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण जो होता है सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण जो करते हैं सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। उसके बाद जो है आता है अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा को कोबोल कहते हैं। कोबोल है अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा जो है कोबोल है वह। और जो है प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा जो है यह फोर्ट्रान, इसे फोर्ट्रान कहते हैं। प्रथम भाषा जो है फोर्ट्रान है। और उसके बाद आता है उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। जो यह उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद जो है निम्न स्तरीय भाषा में जो है कंपाइलर करता है। और जो है उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है IBM
IBM ने किया। उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है IBM ने किया। और अगला जो है फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ये सब उच्च स्तरीय भाषा जो हैं फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अलगोल और पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं ये सब। उसके बाद आता है मदरबोर्ड, एक सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। इसमें जो है CPU जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जो है इसमें CPU जोड़े जाते हैं। और उसके बाद आता है हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को जो है स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में जो है कंप्यूटर प्रोग्रामों को जो है स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। और जो लास्ट में आता है असेंबलर और असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर और असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है।